everyone. In this video lecture, I am going to talk about life process. इस वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th का चैप्टर है, बायोलॉजी का क्लास 10th का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, एनिमल के क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, प्लांट्स के, इनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं उनके सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है एंड सर्कुलेशन है। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर पाए जाने वाले लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ के अंदर और सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अंदर ग्रोथ होती है। लेकिन कैसी ग्रोथ होती है? इंसेंट्रिक ग्रोथ होती है, यानी कि जो अंदर वाली जो वृद्धि है, यानी कि अंतः वृद्धि, इंसेंट्रिक ग्रोथ वो इसके अंदर होती है। यानी कि जो इंटरनल ग्रोथ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा इंसेंट्रिक ग्रोथ होती है, यानी कि इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जैसे ब्लड फ्लो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर होता है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने साथ लेकर आता है और क्या करता है कि हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट है ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसके अलावा कुछ और लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है। ये जो है मिलकर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मिलकर कार्य करते हैं या वर्क करते हैं। ये मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने का काम करते हैं। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि पूरी की पूरी बॉडी को मेंटेन करने का भी काम करते हैं ये, ठीक है। पूरी बॉडी का मेंटेनेंस करने का काम भी यही करते हैं। ये इनकी एक तरह की जॉब होती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग है तो कहीं ना कहीं से तो उसको एनर्जी मिलेगी, कहीं ना कहीं से तो उसको एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी किससे मिलेगी, यानी कि जब वो न्यूट्रिशन लेगा तभी उसको एनर्जी मिलेगी। तो इसके बेस पर जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये दो टाइप का होता है। एक तो न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना, एनिमल के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो पहले हम इसमें बात करेंगे प्लांट्स के अंदर होने वाले न्यूट्रिशन की। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सभी अपना फूड जो है सेल्फ बनाते हैं, यानी कि खुद से बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो सनलाइट से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उसको प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने के बाद अपना फूड बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट, है ना। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। जितनी भी लीव्स होती हैं उनके अंदर ये क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, प्लास्टिड, और ये क्या करेगा, लाइट को
ट्रैप करेगा उसकी लाइट एनर्जी को और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि अपने आप कहीं से इन्हें कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, ये अपने आप फूड बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये जैसे एनिमल हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट प्लांट्स ऐसे नहीं होते हैं, मेक देयर ओन फूड। तो सही है कि अभी आपको मैंने इसमें समझा है कि ये अपना जो फूड है वो अपने आप बनाते हैं। ईट एनिमल फॉर देयर फूड। और कुछ प्लांट्स इसके अलावा ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फूड के लिए एनिमल्स को भी खाते हैं, अपने फूड के लिए एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप नाम का एक प्लांट होता है, दूसरा है नेपेंथीज। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनिमल को ट्रैप करते हैं। और इनसे होता क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हमारा जो ईस्ट इंडिया है, ईस्ट साइड का जो इंडिया, जैसे त्रिपुरा है जहाँ 7 सिस्टर्स होती हैं, त्रिपुरा में मिलते हैं ये वाले प्लांट्स जो हैं। और जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है, नेपेंथीज है, इस टाइप के प्लांट्स जो हैं वहाँ मिलते हैं। और इन प्लांट से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और क्या होता है कि जितने एनिमल जो है ना वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करते हैं, इनकी लीव्स ना बिल्कुल एक जैसे घड़ा होता है ना उसकी जैसी हो जाती हैं। इनकी जो लीव्स है ना इस तरह से कुछ ऐसे राउंड सर्किल ऐसे करके अपने आप को राउंड बना लेती है, ऐसे राउंड से सर्किल बना लेती हैं। और क्या होगा कि यहाँ पर आकर बैठेगा कोई इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट यहाँ पर आया और वो यहाँ पर बैठता है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसी इस टाइप के इसके अंदर रेशे होती हैं, अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन लीव्स के अंदर बन जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही इंसेक्ट यहाँ आकर बैठेगा तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और वो एंजाइम इतने ज़्यादा स्मूथ होते हैं कि जो इंसेक्ट है वो यहाँ बैठते ही वो अंदर की तरफ इसमें चला जाता है। और फाइनली क्या होगा कि जो इंसेक्ट है वो इसी के अंदर वो मर जाएगा। और इस तरह से और फिर क्या करेंगे, ये लीव्स क्या हैं उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती हैं, और इस तरह से ये अपने फूड को लेती हैं। तो ईट एनिमल फॉर देयर फूड। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है, नेपेंथीज है, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं या एनिमल पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि एनिमल्स के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये अपना फूड दूसरों से लेते हैं, खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर्स। ये जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स पर और दूसरे जो अदर एनिमल होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, है ना। आपको पता है कि जो एनिमल है, जो पहले तो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से होते हैं। तो कुछ तो जो है एनिमल जो होते हैं वो होते हैं, क्या नाम है, कुछ एनिमल्स तो केवल कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं ना, जो केवल लीव्स वगैरह को ही खाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं वेजिटेरियन, है ना, उनको बोल सकते हैं वेजिटेरियन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि कार्निवर होते हैं, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी वो कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। और इसके अलावा कुछ और टर्शरी कार्निवोरस होते हैं, वो एक दूसरे को इस तरह से पूरी की पूरी चेन बन जाती है, यानी कि एक प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, और इस तरह से ये अपने फूड को लेते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और अपना फूड स्वयं नहीं बनाते, यानी कि खुद से ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक जो हैं प्लांट्स जो हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। तो जो खुद से अपना फूड बनाए उसको ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।
तो इसमें क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटीरियल लाइक CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. यानी कि एक फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें ये जो प्लांट्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और ये क्या करते हैं कि उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है और ये क्या है, ऑर्गेनिक फूड है। और ये किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से बना, और ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस इसको हम बोलेंगे। जैसे कि प्लांट्स ना, फॉर एग्जांपल प्लांट, द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, है ना। ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो जो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को, इनऑर्गेनिक सिंपल मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर अभी बताया कि जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना, सॉइल से मिलने वाले कुछ ऐसे फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ये कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इनको ये क्या करेगा, अपने अंदर कलेक्ट करते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में वो बदल जाते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको फुलफ़िल करने के लिए एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेंगे और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट इसकी प्रेजेंस में उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इस यहाँ पर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दिखाया गया है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन इज़ फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. अब देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या कलेक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसा कि यहाँ पर बताया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जिसे ग्लूकोज बोलते हैं ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया और ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी कि सनलाइट ये है और क्लोरोफिल ये है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक टाइप का पिगमेंट होता है जो कि लीफ के अंदर ऐसे पूरी लीफ में ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो भी ग्रीन पार्ट होगा ना प्लांट का वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्या करेगा, उस लाइट को ट्रैप करने का काम करता है और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। और इसमें से जो वाटर और ऑक्सीजन है वो यहाँ से क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक, वाटर एंड ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। अब देखो रॉ मटेरियल तो आपको पता ही है, रॉ मटेरियल मैंने इतनी बार यहाँ पर जिक्र किया है कि मतलब इनऑर्गेनिक कितनी बार मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में इनमें ज़िक्र किया है इस बात का कि अब यहीं से इसी से क्लियर हो जाता है कि रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या होते होंगे। सनलाइट क्या है, एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। क्लोरोफिल है ना, सनलाइट है, सनलाइट क्या है, एक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। दूसरा आ जाता है क्लोरोफिल, ये क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। क्लोरोफिल क्या करेगा, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये क्या होता है, इसका गैस स्टोमेटा की लीव्स के ऊपर कुछ स्टोमेटा होते हैं। हाँ, ये जो लीफ होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा क्या करते हैं कि एक तो इनका दो दो काम होते हैं। पहला तो इनका वर्क होता है कि जो एक्सेस वाटर है उसको लीफ से बाहर निकाल देते हैं, है ना, उसको लीफ से बाहर निकालने का काम करते हैं। और जो दूसरा इनका प्रोसेस होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को यहाँ से फ्री कर देना या रिलीज़ कर देना, ये इनका काम होता है। तो ये भी एक तरह का रॉ मटेरियल है। वाटर है ना। वाटर के अंदर जैसे सॉइल के अंदर हमने वाटर डाला और वाटर के अंदर सॉइल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये कुछ मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, ये इसकी रूट्स हैं, ये प्लांट की रूट्स हैं। और ये रूट्स क्या करेंगी कि उसको वाटर को, यहाँ पर हमने इस मिट्टी के अंदर उस वाटर को डाला, रूट्स क्या हैं उस सॉइल के अंदर हैं, और सॉइल क्या करेंगी, उसको एब्जॉर्ब करेंगी अपने अंदर, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से। और इस तरह से जो फूड, जो जितना भी जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है या रॉ मटेरियल है वो प्लांट के ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा, प्लांट अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ऐसे ले लेता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही यहीं तक हम इस वीडियो को रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी इसके बारे में बताइएगा, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।